अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है 63A का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुनाया है। आर्टिकल 63A पर नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर, मनहरफ अरकान का वोट शुमार ना करने का फैसला कल अदम करार। ये फैसला जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं डाल सकते, किसी दूसरी पार्टी के हक में वोट नहीं डाल सकते। जो ऐसा करेगा उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उस जो रुकन है उसकी जो रुकनियत है वो मुअत्तल होगी, उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस जो 63A का जो फैसला था उसको खुद ही कल अदम करार दे दिया और कह दिया कि जाएं आप मंडियां लगाएं, आप लोगों के ज़मीर खरीदें, आप लोगों के जो है वो जमीर जमीर की बोली भी लगाएं, साथ लोगों को डराएं धमकाएं, उनका वोट किसी भी पार्टी से वोट तोड़ के आप अपने हक में डलवा सकते हैं। यानी ये इतना बड़ा रास्ता खोल दिया गया है गैर आईनी गैर कानूनी कामों के लिए कि अब अल अमान अल हफीज के समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर क्या, जब एक फैसला आया था तो क्या तब ये गलत दिया गया फैसला, और उसके बाद किस किस की क्या राय है वो सारी डिस्कस करते हैं डिटेल से। और 63A के बाद इसका इम्पैक्ट किस किस चीज़ के ऊपर पड़ेगा और ये क्यों दिया गया। बेसिकली 63A का फैसला जल्दबाजी में, जस्टिस काजी फाइज़ा को ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उन्होंने बस फटाफट ये बेंच भी लगा दिया, जिसमें आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो ऑर्डिनेंस पास करा के खुद का फैसला साहब बैठ गए। जस्टिस मंसूर ने बैठने से इनकार कर दिया बेंच में, लेकिन उन्होंने कमेटी में बैठने से इनकार किया, और लेकिन उन्होंने खुद ही बेंच बना भी दिया 5 लोगों के, 5 जजेस का, और उसके बाद उन्होंने खुद ही फैसला भी सुना दिया। 3 दिन में उन्होंने केस निपटा दिया कि भाई ये बस फैसला उड़ा दिया। और इसका बेसिकली जो कहा जा रहा था, चहमगोइयां हो रही थी, उन्हें सच साबित कर दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ऐसी क्या जल्दबाजी थी केस सुनने की, फैसला देने की। शायद वो ये जल्दबाजी तो नहीं थी कि ये जो 63A का फैसला आएगा इससे लोगों के ज़मीर खरीदे जाएंगे, बोलियां लगेंगी, लोग खरीदे जाएंगे। वो जो आईनी तरमीम होनी है, जो बेसिकली आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट थी ये फ्लोर क्रॉसिंग, वो आज उन्होंने जो है वो रुकावट, वो रोड़ा जो रास्ते में पड़ा था वो उठा के साइड पे कर दिया कि ठीक है अब आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, आईनी तरमीम करें, आईनी अब अदालतें बने और उन्हें एक्सटेंशन मिले, और जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस जो है वो लग जाए। और आपको पता है कि ये सब कुछ कहा जा रहा था कि 25 अक्टूबर से पहले पहले होना है, और अभी 25 अक्टूबर में बहुत दिन है, लेकिन सब जो है वो स्पीड पकड़ी हुई है इन चीज़ों ने। आईनी तरमीम होगी, आईनी अदालतें बनेंगी, लॉ एंड ऑर्डर का आपको पता है ऑलरेडी क्या हाल है। उसके बाद मुल्क में आज के सलमान अकरम साहब के जो बयान है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा है कि जो आज सब कुछ गैर कानूनी गैर आईनी इस मुल्क में हो रहा है उसको आईनी कवर दे दिया जाएगा, उसको शील्ड दे दी जाएगी, उसको प्रोटेक्शन दे दी जाएगी, इस सब की वजह से, इस आईनी तरमीम की वजह से, जिसके रास्ते में जो रुकावट थी 63A का फैसला वो आज उड़ा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजिफ फाइज ईसा साहब की तरफ से। तो ये आज की जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर हम डिटेल से गौर करते हैं, और इसी के साथ आपको बताऊंगी कि कल का जो दिन है वो बहुत अहम है। कल इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है एहतजाज की डी चौक पे इस्लामाबाद में, और वो एहतजाज जो है उसके रास्ते में कितनी दोबारा से रुकावटें खड़ी की गई। आपको पता है इससे पहले पिंडी में एहतजाज हुआ था और वो तब भी यही सब किया गया था, कंटेनर्स रखे गए थे, शेलिंग की गई थी, लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद सुबह से लेकर रात तक तिगनी का नाच नचाया हुआ था अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 ने इस हुकूमत को। और कल दोबारा से वो एक नई एपिसोड रिपीट होने जा रही है, और मुझे समझ नहीं आती कि देखें लोग अपने हक के लिए निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, इसमें बुराई क्या है। आप एहतजाज करने दें, वो एहतजाज करके चले जाएंगे, लेकिन हुकूमत को ऐसा क्या डर है कि वो इस एहतजाज में, किसी प्रोटेस्ट में, किसी जलसे में, और सिर्फ पीटीआई के जलसे में अपनी तमाम तर मुल्क की फौज खड़ी कर देते हैं ला के भाई हम ये एहतजाज नहीं होने देंगे जो पीटीआई ने करना है। ऐसा क्या खौफ है? चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि जो 63A का फैसला है वो मैंने आपको समझा दिया है कि उसके पीछे क्या लॉजिक है और इसके पीछे क्या मकासद है। इसके आगे आपको ये बताती हूँ कि इस फैसले के ऊपर किस किस के क्या क्या रिमार्क्स आए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम ये फैसला कबूल करते हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, उनकी डिटेल से इसके बारे में और आईनी तरमीम के बारे में वो क्या व्यूज़ रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने जो है इसराइल की जो दहशतगर्दी है उसकी मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें इकट्ठा होकर इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में गैर मुल्की मेहमानों की पाकिस्तान आमद होगी। हुकूमत इजलास तक आईनी तरमीम का बिल पेश करने का अमल मौखर कर दे। दाखिली तनाज़ात और सियासी तनाज़ात को यकजहती में बदल दिया जाए। अपोजिशन से भी अपील करूंगा कि वो अपने एहतजाज इस दौरान ना करे और इन्हें मौखर कर दे, ताकि अवाम की सफ़ों में मेहमानों को कोई मनफी पैगाम ना जाए। उन्होंने कहा है कि आप हुकूमत को इतनी परेशानी है कि भी शंघाई कॉन्फ्रेंस होनी है, तो आप ये जो आपकी तरमीम है इसको आप डिले कर दें। इसका बिल पेश करने के लिए आप इतनी आपको क्या जल्दी पड़ी हुई है, इसको मौखर कर दें। और दूसरी तरफ उन्होंने अपोजिशन से भी ये रिक्वेस्ट की है, पीटीआई से भी रिक्वेस्ट की है कि आप इस दौरान जब हमारे मुल्क में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप ये अपना जो एहतजाज है वो ना करें। और साथ ही उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर कहा है कि हम उनसे पूछा गया कि आप पीटीआई के साथ मिलकर कोई प्रोटेस्ट करेंगे, उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो उनका अलग प्रोटेस्ट है, हमारा अलग प्रोटेस्ट है। साथ ही उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर निशानदेही की है जिसमें उन्होंने पीटीएम के जरगे के रुकन पर तशद्दुद हुआ है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। फिर उन्होंने आईनी तरमीम के बारे में कहा है कि आईनी तरमीम में इमरजेंसी पर हैरत है, इतवार को ये बिल पास करना है वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। कहते हैं हमें ये कहा गया था। तो ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि इसकी हिमायत की जाए। हम किसी भी सूरत इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे जी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा है कि हम इस बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आइन और कानून पर हमला करार दिया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल 1973 में बनी और आइन में दर्ज है कि 7 साल के अंदर इनकी सिफारिशात पर कानून साजी कर दी जाए। आज 2024 आ गया और इनकी एक भी सिफारिश पर कानून साजी नहीं हुई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं, लेकिन इनके मफादात के लिए इतनी जल्दी है कि रातों रात आइन में तरमीम की जा रही है। 18वीं तरमीम के लिए हम 9 माह साथ बैठे और मुश्किल से एक तरमीम तैयार की, और आज एक तरमीम के लिए हमें 24 घंटे में हिमायत करने का कहा जा रहा है। ये किस तरह मुमकिन है? वो कह रहे हैं कि एक तरमीम 18वीं तरमीम जब करनी थी तो हमने 9 माह लगाए थे उसके ऊपर तरमीम करने के लिए, एक तरमीम करने के लिए, और आज हमें 3 दिन में कहते हैं कि बस ये तरमीम है, इसके ऊपर आप जो है हिमायत का ऐलान कर दें। तो ये हम नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने कहा कि केपीके में और बलोचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है, उन्हें बरकरार रखने के लिए कानून मौजूद है, उन पर अमल किया जाए। हम चाहते हैं अदलिया में इस्लाहात हों। आर्टिकल 63A के फैसले पर उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला है, हम इसे कबूल करते हैं, लेकिन इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अदालत का एहतराम अपनी जगह, लेकिन हमारी माजी की रवायात हैं कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया गया है, इसे भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो उन्होंने 63A का जो फैसला है उसके ऊपर कहा है कि इसके ऊपर मैच फिक्सिंग जो है वो हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर और बात की है। और उन्होंने कहा है कि पीटीआई और पीपीपी से बात हुई है कि सब जमातों से कहा है कि आईनी तरमीम पर अपना अपना ड्राफ्ट बनाएं, जिसे शेयर करके इत्तफाक राय कर लेते हैं। ताहम फिल वक्त इत्तफाक राय नहीं है। और 63A के फैसले के बाद वफादारियां तब्दील करने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि हमारे आज तक किसी रुकन ने वफादारी तब्दील नहीं की है, लेकिन वफादारियां तो तब्दील होती हैं, मंडियां तो लगती हैं। और चांगा मांगा की जो सियासत है वो तो इस मुल्क में कब से चल रही है, ये हम सबको पता है। और साथ ही इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान का जो रिएक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। अब साथ ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ के हमजा शहबाज साहब ने इसके ऊपर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए कि 63 फैसले से पंजाब हुकूमत गिराई गई थी। यानी कि आप सोचेंगे हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराई गई थी इस फैसले को करके, जो कि गलत थी। अच्छा, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाती हूँ, आपको सिर्फ बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जो बनी थी 63 का फैसला करके उसको गिराया गया था। और आपको पता है इनकी हुकूमत कैसे बनी थी? इनकी हुकूमत वोट चोरी करके बनी थी, यानी अपोजिट पार्टी के लोगों के ज़मीर खरीद के बनी थी। मंडियाँ लगी थी और उनके पीटीआई के लोगों के ज़मीर खरीदे गए थे। और फिर उसके बाद फिर पीटीआई गई थी अदालत में और उन लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई कराया था। और उस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो जो मंडियों का कारोबार था, हुकूमत ने उसका रास्ता बंद किया था, जो आज सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, आज काजी फायजी साहब ने उसे खोल दिया। तो ये बेसिकली आज वो उसके ऊपर खुशी का इजहार कर रहे थे कि मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई है ऑनेस्टली इस बयान के ऊपर, क्योंकि
हमजा शहबाज साहब किस चीज़ का खैर मकदम कर रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग होनी चाहिए, लोगों के ज़मीर खरीदना चाहिए, मंडियाँ लगनी चाहिए और हम अपने हक में फैसले किए। चाचा, एक तो होता है ना कि एक तो ज़मीर खरीदे जाता है, दूसरा डराया धमकाया जाता है। वो भी एक अलग कैटेगरी है ना वोट हासिल करने के लिए, और वो आपको पता है कि किस तरह किया जाता है। तो ये बेसिकली अब हमजा शहबाज साहब का तो आपको पता है ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि जिस तरह ये वजीर आला बने थे वो भी आपको पता है। और आपको इसके अलावा मैं याद कर रहा हूँ कि इनकी वीडियो, अगर आपको आप रिलेट कर सकेंगे दोनों को, अगर इनकी वीडियो आपको याद हो, ये बच्चों से कह रहे थे, वो गालिबन स्कूल के बच्चे थे किसी शायद, तो उनसे कह रहे थे कि बच्चों करप्शन होती है, बच्चों वोट चोरी होता है, बच्चों बुरे काम होते हैं। मतलब वो इतनी फनी वीडियो थी। अगर आप उस वीडियो को जो है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको मिल जाएगी। कि ये कह रहे थे कि नॉर्मल चीज है, ये होती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। तो ये हमजा शहबाज साहब जो है वो आज इसलिए इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये सूट करता है। अच्छा, इसी के साथ हम आगे चलते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इसके ऊपर जो अपना बयान दिया है वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि जिस ये जो आज इन्होंने किया है ना, बेसिकली 63A का जो फैसला इन्होंने दिया, इन्होंने कहा आईनी कवर फराहम कर रहे हैं उन तमाम गैर आईनी कामों को जो कि इस वक्त इस मुल्क में चल रहे हैं, यानी जो जुल्म बर्बरियत इस मुल्क में चल रही है उस तमाम को ये आईनी कवर फराहम किया जा रहा है इस तरमीम के जरिए। डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि जाओ इन अरकान पार्लियामेंट को अगवा करो, इनकी बहन बेटियों को अगवा करो और आईनी तरमीम करो। पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि निकलो, आज नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? हमारी सारी जिंदगी आज इस लम्हे पर आकर रुक गई है। अब हमें फैसला करना है कि करना होगा और बातिल को शिकस्त देना होगी। इस वक्त जबकि मुल्क में एक शैतानी तरमीम होने जा रही थी, काजी ने 63A के फैसले के जरिए उनको ताकत दी है कि जाओ और तरमीम करो। उनका कहना है 63A का फैसला दावत गुनाह है कि जाओ आइन पर हमला करो। इस वक्त किया जब मुल्क में एक शैतानी तरमीम होने जा रही थी, काजी ने 63A के फैसले के जरिए उनको ताकत दी है कि जाओ और तरमीम करो। और सुप्रीम कोर्ट की जांच से आर्टिकल 63 दरखास्तों दरख्वास्तों के फैसले पर ये जो इनका रद्दमल है वो है। साथ ही उन्होंने कहा कि नामजद सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आईनी तरमीम की राह हमवार की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दावत गुनाह है जो कह रहा है जाओ लूटो, क्योंकि हमें अपनी एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम दरकार है। यानी कि काजी साहब को अपनी एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम दरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इजाजत दे दी है कि जाओ अरकान पार्लियामेंट को अगवा करो, उनकी बहन बेटियों को अगवा करो और आईनी तरमीम करो। आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालत अगर किसी को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है या नोटिस जारी करती है तो उस हुक्म को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये सबसे बड़ा हमला है आईन पर, ये सबसे बड़ा हमला है लोगों की आज़ादी पर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी पार्टियों के अरकान असम्बली इस काले कानून को मंजूर मत होने दें। ये इखलाकी तौर पर आप पर फर्ज है कि इस काले कानून के खिलाफ खड़े हों। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है। मीडिया भी हमारे साथ खड़ा हो। अवाम से दरख्वास्त करते हैं इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए निकलें। और इसके अलावा आपको बताऊं कि डॉक्टर आरिफ अलवी का भी इसके ऊपर बयान आया और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहते हैं कि आर्टिकल 63 नजरसानी फैसले की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ये फैसला जाली असम्बली के जरिए आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए दिया गया। काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान को जस्टिस मुनीर से ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, जो उन्होंने ये बयान दिया, ये आप गौर से सुनिएगा। जो आरिफ अलवी साहब ने, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने जो बयान दिया है, वो उन्होंने कहा है जस्टिस काजी फायज ईसा को, उन्होंने कहा है कि मैं जस्टिस काजी फायज ईसा से एक वादा मांगता हूं कि जब भी वो रिटायर्ड हों वो पाकिस्तान में रहें, ताकि उन्हें ये कौम अंदाजा करवाए कि पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करनी। और इस सिलसिले में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कह चुके हैं कि एक्सटेंशन माफिया जाली पार्लियामेंट के जरिए आइन का तशख्खुस तबाह करने के लिए एक इंतहाई घिनौनी साजिश करके आइन में तरमीम का मंसूबा बना रहे हैं। मैं इन तमाम को इस आइनी तरमीम से बाज रहने की तंबीह करता हूँ। अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए हम भरपूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख रहे हैं कि लेकिन काजी साहब अपने ही इदारे को तबाह कर रहे हैं। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 अभी जो मैंने आपको बताया कि फैसला सुनाया और उसके ऊपर ये
इस फैसले की ये जो रिपरकशंस है वो मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ कि क्या होने जा रहे हैं, जिसके ऊपर अभी डिटेल से बात की है। और इसके साथ ही आरिफ अलवी साहब का बयान मैंने आपको बताया। काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान को जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया। और साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने किया कि आप पाकिस्तान से बाहर मत जाइएगा, जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो आप यहीं पे रहिएगा। ये उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा चाहता हूँ, आप मुझे वादा दें कि आप फिर पाकिस्तान छोड़ के अब नहीं जाएंगे। ये फैसले तो आप जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से वो कर रहे हैं, लेकिन ये फिर आप छोड़ के ना जाइएगा, अब ये हमारे बीच में रहिएगा, फिर हम आपको ये जो अवाम है वो आपको बताएगी कि आपने क्या फैसले किए हैं। ये जी आरिफ अलवी साहब का बयान था। साथ ही आपको बताऊं कि कल का जो एहतजाज है उसके बारे में जो अपडेट्स आ रही हैं, सबसे पहले नईम हैदर पंचोता साहब की आज अभी शाम में, अभी कुछ घंटे पहले की बात है कि उनकी मुलाकात हुई थी शाम में इमरान खान साहब से। और उन्होंने कहा कि खान साहब ने ये कहा है कि एहतजाज होगा, ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा और कल ही होगा। और ये एहतजाज कल हो रहा है। साथ ही बीचों की सूरत हाल से आपको आगाह कर देती हूँ कि इस वक्त कंटेनरिस्तान बना हुआ है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस वक्त कंटेनरिस्तान बना हुआ है। पूरा फैजाबाद सील कर दिया जा चुका है, कंटेनर्स लगा दिए जा चुके हैं, इस्लामाबाद को सील कर दिया जा चुका है, इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जा चुके हैं। कंटेनर्स के साथ उनको बिल्कुल इस्लामाबाद और पिंडी को कट ऑफ कर दिया गया है। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे को भी कंटेनर्स के साथ नहीं, आपको मैं ये बताऊं कि उनको जो ट्रक्स होते हैं, हेवी ट्रक्स के साथ, ट्रकों के साथ रास्ते जाम किए जा चुके हैं इस वक्त। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। पुलिस जो है वो वहाँ पे इस्लामाबाद में भर दी गई है। पुलिस इंतज़ामिया और तमाम इस्लामाबाद पिंडी में और मोटरवेज पे खड़ी हुई है। दफ़ा 144 इस्लामाबाद में नाफिज हो चुकी है। और जो इसके साथ ही तमाम शेलिंग के तमाम तर आलात और लाठी चार्ज और सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने बयान दिया है कि हमारे पीटीआई के तमाम क़यादत ने, उमर अयूब साहब हैं या सलमान अकरम राजा हैं या बैरिस्टर गौहर, सब ने कहा कि एहतजाज होगा, कल ही होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है, तो कल ही होगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको अलीमा खान साहब की आज जो खान साहब से मुलाकात है उसके ऊपर पहले नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मजीद डिटेल से आगाह कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ये अगर हमारे साथ जुल्म करना चाहते हैं, जेलों में डालना चाहते हैं, हाँ 100 दफ़ा डालें, 1000 दफ़ा डालें, और ऑलरेडी इन्होंने हमारे लोग जेलों में डाले हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम जेलें भरने को तैयार हैं। कितने कितने लोग ये जेलों में डालेंगे? पूरा पाकिस्तान जेल में डाल सकते हैं तो डाल दें। फिर उन्होंने कहा है कि पहले इन्होंने आपकी जमहूरियत चोरी की है। ये खान साहब का जो अलीमा खान साहब ने बताया कि ये खान साहब ने कहा है कि पहले इन्होंने आपकी जमहूरियत चोरी की है और अब ये रूल ऑफ लॉ चोरी करेंगे। कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगर अब ना खड़े हुए तो आपके हालात पहले से ज़्यादा बदतरीन हो जाएंगे। और कल के एहतजाज में हम सब अपने बच्चों के साथ शामिल होंगे, सब निकले हैं। ये अलीमा खान साहब ने कहा है कि आप सब भी निकले, हम सब भी आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ। और साथ ही मैंने आपको इसके साथ ही बताया कि ये अलीमा खान साहब का बयान है और डीटो की जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बताई है। और साथ ही जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनका बयान भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको साथ साथ हुकूमत का बयान सुना देती हूँ कि हमारे जो बड़े ही काबिल, होनहार और माशाल्लाह बहुत उनके लिए एग्जैक्ट क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वज़ीर दाखिला साहब ने, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि वो अवाम को धमकी लगा रहे हैं कि इदारे कि अगर कल डी चौक आने की बात करने वाला हत्थे चढ़ गया तो कोई नरमी नहीं बरतेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़बान आप ज़रा सुने, ज़रा इनकी ज़ुबान पे गौर कीजिएगा कि वो किस तरह की धमकियां लगा रहे हैं। मतलब ये क्या है? अपनी आवाम को एहतजाज करने के ऊपर किसी भी जमहूरी माशरे में क्या इस तरह धमकियां लगाई जाती हैं? क्या इस तरह से बात की जाती है अपनी आवाम के साथ, जो उनका बुनियादी हक है? एक तो हुकूमत जो है आप लोगों ने फॉर्म 47 के ऊपर कायम किया और उसके बाद लोगों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। लोग उसके बावजूद नहीं डरे, लेकिन इन्हें होश के नाखून नहीं, पता नहीं क्यों नहीं होश आ रहा कि इस तरह की हरकतों से क्या पहले अवाम डरी है। आपने देखा 80 साल खातून जो है उनको हथकड़ियां लगा के उनका 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया।
80 साल खातून का, उसके बावजूद वो खातून जो है वो अम्मा जी कह रही थी कि मैं जुम्मे को एहतजाज है, मैं फिर पहुंचूंगी। तो क्या फर्क पड़ता है ये हरकतें करके? आप लोगों का दिल मोहब्बत से जीता जा सकता है, खौफ से कभी नहीं जीता जीता जा सकता, और ये इन लोगों की गलत फहमी है। अब हुकूमत जो कह रही है वो सुनिए। वजीर दाखिला साहब ने क्या कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मलेशिया के वजीर आजम पाकिस्तान में है, एससीओ भी पाकिस्तान में हो रही है। पीटीआई को कहूंगा किसी मुल्क का सदर आपके मुल्क में हो और आप कहें कि हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मलेशियन वजीर आजम आपके मुल्क में है और आप इस्लामाबाद पर धावा बोलने का कह रहे हैं। मलेशियन वजीर आजम के प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आने देंगे, हम इस तरीके से किसी जलसे की इजाजत नहीं देंगे। किसी मुल्क के सरबराह का सरबराह शहर में मौजूद हो और आप शहर पर धावा बोले तो आप किसके मफाद के लिए काम कर रहे हैं? भारतीय वजीर आजम लाहौर में थे और एक छोटा सा वाकया हुआ और वो अभी तक हमें खराब करता है। अच्छा, फिर कोई डी चौक आने की बात करे तो जो हाथ चढ़ेगा, जो बात सुने सर उनकी, जो हाथ चढ़ेगा उसके साथ कोई नरमी नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये जेब नहीं देता, अगर कल कोई इस्लामाबाद में एहतजाज करेगा तो हमने उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, हम खबरदार कर रहे हैं, फिर कोई शिकवा ना करे। और उन्होंने कहा कि सऊदी वफद पाकिस्तान आ रहा है, हमने आर्मी को इस्लामाबाद में तैनात कर दिया। आर्मी को 5 से इस्लामाबाद में तैनात किया गया, जबकि एहतजाज कल है 4 को। इस्लामाबाद में तैनात कर दिया। हमें हर सूरत सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, इन्हें बतौर पाकिस्तानी ये जेब नहीं देता। मौलाना फजल रहमान ने दरख्वास्त की है एहतजाज को मौखर कर दें, अगर मौखर नहीं करेंगे तो फिर स्टेट मौजूद है। सियासी कारकुन कल निकलने से पहले 10 दफ़ा सोचें, बाद में हमसे शिकवा ना करें। 17 अक्टूबर तक हमने अपनी हिकमत अमली बना ली है। तो बात यह है कि अगर आपको मतलब इतना इस वक्त खौफ है, लोगों को एहतजाज से रोकना चाहते हैं, तो आप आईनी तरमीम को मौखर कर दें। आपको इतनी आईनी तरमीम की क्या आखिर जल्दी पड़ी हुई है कि आपने बस दिनों के अंदर आप कह रहे हैं किसी ना किसी तरह हम वो कर ले। अच्छा, साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये जो तड़ियां लगा रहे हैं मोहसिन, ये वजीर दाखिला, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, इन इन धमकियों का असर अगर अवाम पर पड़ता, इन धमकियों का असर अगर अवाम पर पड़ता या इन हरकतों का असर अगर अवाम पर पड़ता, तो आज अवाम आपके खिलाफ एहतजाज करने निकलती ही नहीं। ये समझने की जरूरत है कि 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस जुल्म को, इस बर्बरियत को, इस निज़ाम को, इस अपनी बैसाखियों पे खड़े हुए गिरते पड़ते निज़ाम को लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हुए, उनको जेलों में डालते हुए, उनके साथ ऐसे ऐसे वाकयात जो कि इंसान बता नहीं सकता, लोगों के घरों से उनकी बेटियों को उठाते हुए, उनकी बीवी को, उनकी बहनों को उठाते हुए, लोगों की माओं के साथ बदतमीजी करते हुए। लेकिन आज अगर उस सब का असर पड़ता तो क्या आज लोग आपके खिलाफ इतने बड़े एहतजाज रिकॉर्ड कराते? आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि ये चीजें असर नहीं डालती हैं? और ये बात कर रहे हैं, पहले पिंडी में आप देख लें कि सुबह से लेकर रात तक इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ था अवाम ने। अब कल क्या होने जा रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई, अल्लाह ना करे कि कोई कोई ऐसा मिस एडवेंचर हो जाए। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि हुकूमत भी होश के नाखून ले और इस तरह की कोई हरकत ना करे। अगर कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? मुझे तो नहीं लगता इतनी बड़ी कोई डील है। और साथ ही इसके जो 63A के ऊपर मैं कुछ बताना चाह रही थी, उस मेरा पॉइंट स्किप हो गया। 63A का जो फैसला है ये एक्चुअली काजी फाइजी साहब ने जो किया ना, ये अभी पहली दफ़ा नहीं है। ये आज ये इसलिए कर रहे हैं कि कल को आईनी तरमीम जो है वो पास कराने के लिए उसका राह हमवार कर ले और ये बहुत आसान हो जाए इनके लिए आईनी तरमीम पास कराना। लेकिन मैं आपको ये याद कराऊं कि काजी फायज ईसा साहब ने ऐसा ही एक फैसला पहले माजी में दिया था और उसका अंजाम क्या हुआ था। ऐसा ही एक फैसला काजी फायज साहब ने पीटीआई को इलेक्शंस में शिकस्त देने के लिए बहुत बड़ा फैसला दिया था। वो फैसला था कि बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया गया था और उस फैसले का नतीजा क्या हुआ था? 2/3 अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ जीती। इन चीजों से ये पहली शिकस्त काजी फायज साहब को वहां हो गई कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया और उस फैसले का असर कोई नहीं पड़ा। उन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया जिसके ऊपर हर बंदे ने, हर, चाहे वो एनालिस्ट जो है वो प्रो गवर्नमेंट हो, वो एंटी गवर्नमेंट हो,
या वो प्रो पीटीआई हो, एंटी पीटीआई हो, सब ने उस फैसले की तनकीद की थी। और उसका असर क्या हुआ था? उसका सिफर काजी फैजल साहब को उधर शिकस्त हो गई, जहाँ पे अवाम उनके खिलाफ जाके जो है हर बंदे ने टमाटर आलू प्याज को जाकर वोट कर दिया। और आज दूसरा ये फैसला जो ये दे रहे हैं, ये भी अपने हक में जो वोटिंग कराने के लिए जो ये चाह रहे हैं कि इनकी आईनी तरमीम जो है वो पास हो जाए, उसके लिए जो दूसरा फैसला ये दे रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि इन्हें शिकस्त होगी, क्योंकि इस वक्त कौम जाग चुकी है। ये फैसला आप मेरे ख्याल से बैसाखियों के ऊपर एक फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के साथ मिलकर नहीं करा सकते। देखें, हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत होश के नाखुन ले, और जो कल का जो दिन है वो अल्लाह करे कि खैर आफियत के साथ गुजर जाए। इसी के साथ आपको जाते जाते दो इम्पॉर्टेंट कुछ मजाक का खेस बयान है वो सुनाना चाह रही हूँ। एक तो अहमद फराज साहब ने जो है वो काजी साहब के बारे में बयान दिए हैं, दो बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई दिन से ये ठंडी लाश बदबू दे रही है, कोई आकर इसे दफनाए, काजी मर चुके। अब ये उन्होंने एक अहमद फराज साहब ने एक बयान ये दिया, स्टेटमेंट दिया, और दूसरा उन्होंने कहा है जो मैं पढ़ के नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात की है जो मेरे ख्याल से मुझे जेब नहीं देता मैं पढ़ूं। लेकिन उन्होंने उनकी कब्र से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट दिया, वो आप जाके सर्च कीजिएगा कि अल्लाह ना करे कि मतलब उनके उनके इंतकाल के बाद उनकी जो कब्र है उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डर होगा कि अवाम आकर कोई ऐसी वैसी हरकत ना करते। तो ये जी दो फनी चीज़ें थी। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि राहत फ़तेह अली खान साहब का एक वीडियो बयान जारी हुआ है जो कि बहुत फ़नी है। उसको मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया था कि राहत फ़तेह अली खान कह रहे हैं कि मैं ये कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, ये इमरान खान सॉरी शहबाज शरीफ ने जो बड़ा एक यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है ये बहुत अच्छा है, और ये मैं वैसे कह रहा हूँ, मुझसे कोई ये बयान दिलवा नहीं रहा, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि वो जो यूथ प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, और उसको मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग आके मुझे उसके बारे में तारीफ कर रहे हैं, और मैं अपील करूँगा कि कल को भी जो हुकूमत आती है वो ये शहबाज शरीफ साहब का यूथ प्रोग्राम जो है वो चलने दे, वो ना रोके। और साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं राना मशहूद की भी बड़ी तारीफ करना चाहता हूँ और शहबाज शरीफ की तारीफ करना चाहता हूँ। राना मशहूद साहब ने जो है बड़ी मेहनत की है, और इस तरह का उन्होंने खैर बयान दिया। और मुझे तो पता ही नहीं वो यूथ प्रोग्राम क्या है, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट आई थिंक दैट फेमस। लेकिन पता नहीं उन्हें कहाँ से हर बंदा आके यूथ प्रोग्राम के बारे में बात करे। खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बात ये थी कि जो राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, वो उनका जो ये बयान है उसमें जो उन्होंने कहा है ना कि राना मशहूद और शहबाज शरीफ, ये दो अगर आपको याद हो तो एक वीडियो आई थी, सर ये आपका विजन है सर। वो जो आपको याद होगा हमारे जो प्लेयर हैं अरशद नदीम, उन्होंने वो जो नेज़ा नेज़ा आई थिंक वो उसका जो चैंपियन बने थे, वो जो कंपटीशन उन्होंने जीता था, उसमें उन्होंने कहा था सर ये आपका विजन है। तो ये वीडियो भी आई थिंक सर आपका विजन है, क्योंकि वीडियो जो है, जो पैगाम जारी हुआ है, ये वीडियो मेरे ख्याल से राना मशहूद साहब का विजन है। तो आप समझ रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बात कर रही हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।